what are the products we are getting from the coal? The first and the most important product which we are getting from the coal is coke. कोक तुम्हारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिन भी मैं इस विषय में बोला था। कोक बनाने का तरीका क्या है? तो कोल में सबसे पहला बात है कि कोल में क्या चीज होता है, कोल किससे बनता है? जवाब देना है। कोल किससे बनता है? कार्बन से। कार्बन नहीं, पेड़ से बोलो। कहां किससे बनता है? पेड़ से। पेड़ से बनता है। अगर पेड़ से बनता है तो पेड़ में कौन कौन सा एलिमेंट रहता होगा? तो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सीधा बात है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है। फिर तुम पेड़ मतलब जानते हो कि तुम दाल खाते हो, तो दाल में तुम्हारा क्या क्या एलिमेंट रहता होगा? प्रोटीन में, दाल मतलब प्रोटीन, तो उसमें रहता है नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, पोटेशियम, इस तरह का बहुत सारा चीज उसमें रहता है। तो जब ये पेड़ जमीन के नीचे दब जा रहा है, वो एलिमेंट तो गायब नहीं हो रहा है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, थोड़ा सा नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, जो भी चीज है उसमें प्रेजेंट है। अब हम लोग जब इस कोक को हीट करेंगे, सॉरी, कोल को हीट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरा एलिमेंट्स था उसमें से बहुत सारा चीज निकल जाएगा और बहुत सारा चीज गैस के रूप में आ जाएगा। किंतु ये जो हीटिंग है ये लिमिटेड हीटिंग होना चाहिए। इसमें से कोई धनबाद गया है तुम लोग में से? धनबाद या रानीगंज? धनबाद? अरे तुम लोग आज चुप है क्यों? इतना शांत हो गया सब पूरा क्लास। सर आज हाँ? बहुत लोगों का माइक नहीं काम कर रहा है। यस सर, मेरा भी काम नहीं कर रहा था। मैडम मेरा भी अभी काम नहीं कर रहा था। सर मैं रानीगंज गया हूँ। काम नहीं कर रहा था। सर अभी माइक्रोफोन काम कर रहा है। काम कर रहा है ये। अच्छा, सर लेफ्ट करके ज्वाइन करने से काम कर ओ, रहा है। मेरे पास, मेरा भी हाँ काम हाँ नहीं कर समझ रहा में था। आया, सब ठीक रहा है, इसीलिए ये अभी ओके ओके। हाँ, नाउ सर मैं रानीगंज गया रानीगंज हूँ। कोई गया है? रानीगंज गया हाँ है? सर मैं गया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अगर तुम रानीगंज गए हो, हाँ, तो धनबाद या रानीगंज गए हो, कभी देखे हो कि घर के सामने लोग कोयला को गोल करके सजा के, हाँ, रख दिए हैं और उसमें आग लगा दिए हैं और वो कोयला जल रहा है? यस सर मैंने देखा है। देखे हो ना? जब जहाँ से हाँ धनबाद में तुम कहाँ गए थे? माइन के अंदर गई हूँ मैं, बट ये नहीं देखा मैंने। धनबाद में किस जगह पर गए हो? धनबाद में नहीं गया था, रानीगंज में गया हूँ। रानीगंज में। तो रानीगंज या धनबाद ये सब जगह जाने से देखना, बहुत सारे लोग आज उन लोगों को कोयला फ्री मिलता है बोल के, पहले जब हम, मैं बहुत पहले का बात बता रहा हूं, तो कोयला को डंप करके रख के उसमें अंदर में थोड़ा सा लकड़ी देके जला देता है और कोयला जो है वो धीरे धीरे जलते रहता है। 2 दिन 3 दिन जलने के बाद वो कोयला को वो लोग निकाल लेता है और देन उसको घर का चूल्हा में जलाया जाता है। लोग क्या बोलते थे, हम लोग भी जब छोटे थे, तो हम लोग धनबाद साइड में रहे, एकदम छोटे थे जब, तो उसको एक बोलते हैं कच्चा कोयला, एक बोलते हैं पका हुआ कोयला। कच्चा कोयला का मतलब है उसमें अदर सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ये सल्फर फल्फर। इसको क्या करते हैं लोग, जला देते हैं। जलाने से क्या होगा, जो फालतू चीज है कार्बन के अलावा
वो सब चीज जो है खत्म हो जाएगा और उसका हीट करने का एबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। हम लोग पहले जमाने में अगर कच्चा कोयला से घर में चूल्हा जलाते थे जब गैस नहीं था तो बहुत धुआं होता था, वेरएज अगर पका हुआ कोयला रहेगा तो उसमें ज्यादा धुआं नहीं रहेगा। क्यों ज्यादा धुआं नहीं रहेगा? क्योंकि उसको पहले ही हम लोग हीट करके जो भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा उसको हम अलाउ करते हैं निकल जाने के लिए, और उस तरह से कोयला बन जाता है कैसा ना, कार्बन का परसेंटेज उसमें बढ़ जाता है, और कार्बन का जब परसेंटेज बढ़ जाता है तब क्या होता है, उसमें जो हीट करने का ताकत है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए देखना, अगर कोलियरी गए हो कभी, बहुत सारा वाशरी बना के रखता है। हम लोग का यहाँ का कोयला बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है। हम लोग के यहाँ पर कोयला जो है बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। अच्छा क्वालिटी का नहीं है मतलब ऐश यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जो कि स्टील फाउंड्री में यूज करने के लायक नहीं होता है। मतलब स्टील फाउंड्री मतलब जहां पर लोहा को गलाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में, मैं जो आगे दिन बता रहा था, ऊपर से डस्ट फेंकते हैं। सर स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग, करेक्ट। स्मेल्टिंग के लिए ये उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें क्या होगा, ऐश रह जाएगा। आया बात समझ में? तो ये जो चीज है कोयला को, जैसे जैसे तुम कोयला को जलाओगे उसमें से दूसरा एलिमेंट निकल जाएगा, तब बचेगा क्या, खाली कार्बन बचेगा। और जब खाली कार्बन बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोक। तो कच्चा कोयला से अगर एकदम देसी देहाती भाषा में बात करें तो कच्चा कोयला से पक्का कोयला बनाना को कोक बनाने का प्रोसेस है। तो उसको जब इंडस्ट्रियल पर्पज से बनाते हैं कोक, तब उसको कोक बोलते हैं, और उसको वॉशरीज में बनाया जाता है। मतलब उसमें ऐश, उसमें जो अदर एलिमेंट्स है उसको निकाल के कार्बन का परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है, सो दैट हम लोग इंडस्ट्रियल यूज कर सकें। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम लोग को इससे मिलता है, तो ये हो गया तुम्हारा कोक, और ये प्योर कार्बन एकदम 99% और उससे भी ज्यादा 99.5% कार्बन रहता है। तो ये ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट देता है। जिस कोयला में जितना ऐश ज्यादा रहेगा वो उतना घटिया कोयला है। और पीट कोल जो होता है, जो एकदम जो तुम लोग का नया स्टूडेंट ज्वाइन करना बंद क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। इतना दिन हो गया, तो हाथ लगाने से ही गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक दूसरा प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज कोल टार। कोल टार तुम लोग देखे हो, रास्ता में क्या देते हैं हम लोग? Sir, coal tar. Sir, the black certain that we make the roads with. यस, वी मेक द रोड वे। तो अभी के डेट में कलकत्ता में क्या कोल टार यूज कर सकते हैं? No, sir. नो सर। नो सर। कोर्ट का ऑर्डर है, कोई भी रास्ता बनाना है आप कोल टार को यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? Pollute कोल करता है टार वो। जहां पर हम लोग मेल्ट कराते हैं, वो मेल्ट कराने से क्या होता है, उससे जो धुआं निकलता है दैट इज हाईली पॉइजनस। तो इसलिए कलकत्ता में एकदम पूरी Pollute तरह हो से जाता है। बैन कर दिया गया है। जो भी रास्ता बनाना है अब, वो सब क्या होगा, सीमेंट का रास्ता होना है। तो सर बिट्टू पर हाँ, Sir, bitumen. से भी बनता है। आजकल के रास्ते तो बिटुमिन से बनते हैं। Sir, it is a petroleum product, bitumen. बिटुमेन और कोल टार ये सब एक ही तरह का चीज है। ये दोनों, ये सब बैन है। ये जो बिटुमेन बोल रहे हैं, बिटुमेन और कोल टार सब एक ही कैटेगरी का चीज है। ऑल आर कार्बन कंपाउंड्स, एंड bitumen and coal tar all contains huge quantity of different compounds, organic compounds। मतलब क्या है, इसके अंदर तुम्हारा कोल टार के अंदर, और ये जितना भी गाढ़ा टाइप का चीज देख रहे हो, इसमें छोटा छोटा बहुत सारा कंपाउंड्स रहता है जो कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे तुम जलेबी खाते हो, तो
अभिनंदन, हाँ जलेबी सर। खाते हो? हाँ। यस अच्छा, जलेबी का रंग कैसा होता है? ऑरेंज सर, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। येलो। ऑरेंज रंग कहाँ से बनता है? सर केसर डालते हैं कोल कलर टार के से बनता है। लिए। कोल टार से बनता है। और Sir, ये it is जो ऑरेंज, हाँ, sir, इट it इज, is made from coal tar. Coal tar. यस, कोल टार। और दूसरा और एक बात इसके साथ ही बता दे रहे हैं, जो ऑरेंज कलर का रंग है वो आइसक्रीम का रंग हो या तुम्हारा जलेबी का रंग हो, जो यूज करते हो तुम लोग, वो कैंसर कॉजिंग है। द ऑरेंज कलर इज कैंसर कॉजिंग। इसीलिए हम लोग को कभी भी इस तरह का कलर यूज करना है तो वो हमेशा नेचुरल कलर से लेना चाहिए। जितना भी आर्टिफिशियल कलर है वो इस तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या कोल प्रोडक्ट्स से बनता है, जो कि कैंसर You कॉजिंग have to use एबिलिटी kesar. रखता है। हाँ, Sir, we can use kesar. we should not use these artificial colors। घर में No, जब sir, भी I'm मान लो telling कि that we should use kesar. we should use, वेरी हाई। तुम्हारा आधा बात कट जा रहा है, मेन बॉडी। Sir, he is telling we should use kesar. केसर इज ऑल राइट। हाँ 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 हाँ, केसर इज नेचुरल Sir, but कलर, its करेक्ट cost करेक्ट। is so high. But it Its cost cost is is so so high, and it is only produced in Kashmir. Other places it is not produced. Yes, sir. So it is the cost is very high. If you become scientist in future, then what will happen? You can produce in our locality. People are trying the things which are produced only in Kashmir, na? They are trying to produce those substances here also. So that way we can try and grow the things in the later part by genetic engineering, manipulating the gene. Sir, Okay, there now is also, sir, there is also a हाँ plant known as splash, and red color is obtained from that plant. हाँ, नेचुरल कलर्स आर देयर। मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, किंतु ये जो छोटा छोटा हम लोग का जो गेंदा फूल है, हाँ, माने बहुत सारा जो नेचुरली तुम आंख के सामने देखते हो, उसमें भी जो पिगमेंट्स रहता है, रंग किस चीज के लिए होता है। मेरा ये कलर तुम हरा देख रहे हो, हरा क्यों देख रहे हो? इसको लाल Sir, क्यों नहीं because देख रहे? light, sir, हाँ, because वेरी light गुड is वेरी गुड। sir, because light विच is लाइट इज, reflecting on, light is यस, reflecting on the object, and द ग्रीन, and it is reaching to our eyes. yes, very good. The green color light is reflected from my shirt, and that is why it is looking green. So the color which are there here, they are simply pigments, and those pigments have the ability to reflect a certain color and absorb certain colors. So naturally, the different types of plants and different types of flowers, you will find many natural colors. So we should try for those, not using होली खेलना हम लोग पहले खूब खेलते थे, किंतु अभी रिसेंटली मान लो Sir, those 4-5 are साल से artificial colors. आर्टिफिशियल कलर अब रैश निकल जाता है, क्योंकि वो देखना, तुम रंग को जब छुओगे ना तो Allergies उसमें हो जाते हैं उसमें, allergens नहीं, हो जाते हैं. इसका पेट्रोलियम का गंध मिलता है तुमको। Yes, हाँ sir. सर। जब Yes, sir. बाजार से रंग खरीद के लाते हैं, देखना, अगर कच्चा रंग खरीद, माने ये रंग खरीद के ला रहे हो तो तुमको पूरा सर गंध फेब्रिक मिलेगा। या पोर्ट्रेट, फेब्रिक या पोर्ट्रेट रंग खरीदने से ये गंध मिलता है। तो एग्जैक्टली जितना भी कलर्स है, ये हम लोग घर का जो रंग है, ये है सब तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, नहीं तो कार्बन प्रोडक्ट्स है। तो इससे बहुत सारा, हाँ सर पेंटिंग का जो कलर्स है उसमें भी मिलता है। हाँ रे भाई, एकदम all the different colors, all pigments are produced from this. So if we talk about, हाँ, घर में करते हैं, खतरा होता है उससे, लोग बोलते हैं तो खतरा होता है।
इस रंग से ये जो क्या बोलते हैं प्लास्टिक कलर फलर से खतरा है, पर हम लोग लगाते हैं, क्या करेंगे। अल्टरनेटिव जब तक नहीं है, रिसर्च नहीं होने से कुछ नहीं होगा। तुमको हमेशा, तुम लोग को आज जो पढ़ाने का ढंग, तुमको सोचने का ढंग बदलने के लिए क्यों बोला जा रहा है? we have large number of problems as we have gone against the nature, and that is why we have to find out many solutions. हम लोग को बहुत सारा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और बहुत सारा सॉल्यूशन के लिए बहुत सारा साइंटिस्ट चाहिए। तो इसीलिए मतलब ये जरूरी है कि तुम लोग माने साइंस के प्रति जाओ और सोचने का जो ढंग है उसको थोड़ा सा बदलो। कभी भी मत ऐसा करो कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको सीधा मान लो। हमेशा चैलेंज करो, पूछो, सच्चाई को जानने का चेष्टा करो, व्हाट इज फैक्ट। क्योंकि लोग इतना मैनिपुलेट करते हैं ना सामने में, तो सच क्या है हम लोग हमेशा समझ में नहीं आते हैं। तुम वही देखते हो जो मैं तुमको दिखाने का चेष्टा करता हूं। मेरा सोच, मेरा बात में हमेशा मेरा सोच काम करता है, किंतु मेरा सोच सही है कि नहीं ये किंतु कोई नहीं जानता। मेरा सोच समाज के लिए सही है कि नहीं ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अपना एनालिटिकल पावर होना चाहिए, जो कि निरपेक्ष होकर तुम सोचने सको, तभी अच्छा साइंटिस्ट बनने सको। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स which are formed from the coal tar? Now you can find the dyes, जो कलर बोला, ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे सिर का वो जो रूसी वाला जो दवाई बनता है ना, केराटो क्या एक है ना, रूसी के लिए एक दवाई बनता है, उसमें देखना चारकोल प्रोडक्ट सब रहता है। सर तुम्हारा केराटोन। एक केराटोन बोल के एक रूसी का दवाई है, उसमें उसका कंपोजिशन चेक करना तो तुमको मिलेगा उसमें इधर उधर का माने कार्बन प्रोडक्ट्स मिलेगा। देन परफ्यूम, जितना सेंट बनता है सब इससे बनता है, प्लास्टिक बनता है, पेंट बनता है, फोटोग्राफिक मटेरियल बनता है, नैप्थलीन बॉल बनता है, और कोल टार तो है ही है, बिटुमेन बनता है इससे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कोल टार है देखने में बहुत माने कोल टार लास्ट वाला आ गया, लास्ट मतलब उससे भी निकलेगा, लास्ट आ गया, उससे पहले उसमें से बहुत सारा चीज को निकाल लिया जाता है। अब जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, तुम लोग कलकत्ता में घूमते घूमते कहीं बहुत पुराना कोई लैंप पोस्ट देखे हो, छोटा साइज का Yes, लोहे sir. का? Yes, sir. Yes. Yes. वो लैंप sir. पोस्ट They are found on the north side of Kolkata, like the Howrah and Dalhousie. why not south side? Because north side is the oldest Kolkata. Yes, sir. In that oldest Kolkata, British people once upon a time they used coal gas as a street light. कोल गैस को यूज करने के लिए वो लोग स्ट्रीट लाइट, कोल गैस को यूज करते थे एज अ स्ट्रीट लाइट। तो ये, और दूसरा भी पर्पस था, पाइपलाइन था, कुकिंग के लिए भी उसको यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये दो काम से इंग्लिश पीपल है, दे हैव व्हाट दे हैव डन, कोयला को लेकर के उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो वर्ड बोलते हैं उसको तुम्हारा नोट्स में दिया हुआ है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ, तुम लोग पढ़ के नहीं Fire. आते हो Fire. यार, Sir, fired. सेंस ऑफ एयर हैं Air. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, एंड कौन सा कोल यूज करते हैं? जो सबसे अच्छा कोल होता है बिटुमिनस कोल। ठीक है, कोल का भी कैटेगरी होता है, पढ़ के रखोगे, मैं नहीं बताऊंगा हर एक बात को, तुम लोग को पता रहना चाहिए कि पीट क्या होता है, बिटुमिनस कोल क्या होता है, किसमें कितना परसेंटेज कार्बन होता है, किसको फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज तुमको जानना चाहिए। तो ये जो कोल गैस है, ये कोल गैस को हम लोग किसमें किसमें यूज कर रहे थे? स्ट्रीट लाइटिंग एंड कुकिंग के पर्पज से
हम लोग इसको यूज करते थे। Pipes, ना- cooking pipe. ओके, हाँ कुकिंग मैंने जैसे अभी का गैस है उसी तरह से वो लोग पाइपलाइन बिछा के उस समय करता था। अच्छा, नेक्स्ट अब चले आ रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में। नाउ व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम क्या है? अभी तो एकदम हॉट टॉपिक है। पेट्रोलियम Petroleum है is a fossil fuel. Petroleum It's a is a oil. fossil fuel. Fossil Fossil fuel fuel. that is found It's a under the fossil- ground, that plants and Okay. animals that had been under the ground for 3 to 4 million years have been decomposed into fossil fuel that makes it a petroleum oil. हाँ, तुम इस अप्रोच से एक बात सुनो, डिफाइन Sir. तेरी रुको, इतना इतना असुविधा हो रहा है। कौन बोल रहा है क्लास Sir. ज्वाइन नहीं कर? हाँ सर पेट्रोलियम एक सिंपल कंपोनेंट सिंपल कंपोनेंट है जो बहुत सारा मतलब जो एक मिनट रुको, मैं क्लास से मैं कुछ बच्चा घुसना चाह रहा है। तुम जब कभी भी डेफिनेशन बनाओगे तो तुमको क्या करना होगा? कभी भी उसका स्ट्रक्चर से उसको डिफाइन करोगे। दूसरा, उसका फंक्शन से उसको डिफाइन करोगे। तीसरा, वो कैसे बना उससे बोल सकते हो। और अगर कहीं पर तुमको कोई बोलता है कि व्हाट इज दिस, देन यू हैव टू राइट ऑल द थ्री थिंग्स। सो आई एम ट्राइंग टू डिफाइन इट दैट टू थिंग्स. I am not talking about the function of the petroleum. I will talk about the structurally. So first of all, it is a liquid mixture. ये क्या है? It is a liquid mixture. Now, mixture of what? It is a mixture of hydrocarbons. Hydrocarbons. Yes, means the compounds which are made up of hydrogen and carbon. Okay, it is made up of hydrocarbons, Carbons. which is present in suitable rock strata. ठीक है, सही रॉक स्ट्रेटा में, जमीन के नीचे में मिलता है, and can be extracted and refined to produce fuels. या तुम बोल सकते हो fossil fuel, such as petrol, पैराफिन एंड डीजल ऑयल. तो क्या हुआ? इट इज अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का एक लिक्विड मिक्सचर है जो कहां पर प्रेजेंट रहता है? रॉक स्ट्राटा में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और इसको कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रॉक स्ट्राटा से, एंड इसको रिफाइन करना होगा. एंड रिफाइन करने के बाद क्या करना है हमको? वो फ्यूल के रूप में काम में आएगा. मोस्टली क्या क्या फ्यूल? पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, केरोसिन, बहुत दुनिया भर का पेट्रोलियम गैस, बहुत सारा चीज बोल सकते हैं. तो तुम मेन 3 चीज तो बोल. हाँ, LPG sir. LPG. yes, LPG. Liquefied petroleum gas. yes, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. Sir, एकदम ठीक. compressed natural gas, CNG. सर compressed natural CNG. gas. हाँ, compressed CNG. natural gas. बच्चा लोग एक मिनट, Yes, सीएनजी CNG. और एलपीजी, मेरा बात सुनो, सीएनजी और एलपीजी में फर्क है क्या? सर एक लिक्विड और एक कॉम्प्रेस गैस है. अरे सर सीएनजी एक गैस है, कॉम्प्रेस्ड गैस, और एलपीजी एक लिक्विड फॉर्म में एक फ्यूल है. सर दोनों जब CNG compressed natural gas है, while भैया LPG is भैया a भैया भैया सुनो एक मिनट, Sir, एक मिनट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सुधारो, सोच में बदलाव लाओ. सर सीएनजी नेचुरल गैस है और एलपीजी नेचुरल. सर सीएनजी लेस पॉपुलेटेड है. सीएनजी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. सर सीएनजी को सर, डायरेक्ट यूज कर CNG सकते हैं.
हाँ, सीएनजी डायरेक्ट यूज कर नेचुरल सकते गैस है। हैं। एकदम ठीक ठीक, सर और सही बात एलपीजी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। सीएनजी और नहीं सर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एलपीजी सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं सर एक चीज यहाँ पर थोड़ा- बायोगैस है सर। कौन वाला? सीएनजी जो है वो CNG is बायोगैस natural नहीं बोल gas. सकते हैं, बायोगैस Natural उसको gas. नहीं बोल सकते हैं, नेचुरल गैस है। अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा सुधार लेने दो, मेरे को शुरू का एक दो सेंटेंस तुम लोग कुछ गलत बोले, उसको थोड़ा सुधारना है। वो ये है कि हम लोग कोई भी चीज है, जैसे लोहा, क्या लोहा को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? No, sir, we can liquefy it. No, sir. सर We can smelt ये- it. We can make it to liquid, Yeah, we but can we cannot smelt make it to it. gas. माय डियर चिल्ड्रन, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा जो गैस है, कौन सा गैस है? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड बना सकते हो? पकड़ते हैं ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड बना सकते हैं तो लोहा को गैस क्यों नहीं बना सकते? सर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो ड्राई आइस है ना? हाँ, हम लोग अगर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ हीट देने के लिए सक्षम हैं तो लोहा गैस में बदल जाएगा, किंतु हम लोग उतना हीट दे नहीं सकते हैं। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मटेरियल, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मटेरियल। एलपीजी क्या है? एलपीजी क्या है? फुल फॉर्म? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो वो लिक्विड क्यों बना? sir because वो we are not able to give sufficient food. We are able to put high pressure, इतना ज्यादा प्रेशर उसमें दे दिया कि वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। मैं अगर प्रेशर और बढ़ा दूंगा तो वो सॉलिड फॉर्म में भी जाएगा। जब एलपीजी का नोजल से तुम्हारा निकलता है, उससे पहले तक सपोज वो लिक्विड फॉर्म में है, उससे जैसे ही खाली होगा ऊपर में, वैसे ही वो गैसियस फॉर्म में आएगा और बाहर में आने से फुल गैसियस फॉर्म में आके चला जाएगा। किंतु अंदर में जब वो कंप्रेस्ड कंडीशन में है, कंप्रेस्ड है, उसको प्रेशर से हम लोग कंप्रेस करके रख दिए हैं। और उसी तरह से सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? Compressed natural gas. Natural gas. ये किस फॉर्म में है? ये जब मान लो मैं सिलेंडर पे ले आऊंगा, Gaseous form. Gaseous form. गैसियस, सर गैसियस फॉर्म। कॉम्प्रेस नेचुरल गैस मतलब ये भी लिक्विड फॉर्म में आएगा। इसको भी हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिए हैं ना। नहीं तो तुम और एक बात सोचो कि उतना ज्यादा जितना एक गैस को रखने के लिए जगह मिलता है, उतना जगह में हम क्या रख सकते हैं? अगर मैं तुमको बोलो यू गिव मी ए सिलेंडर ऑफ, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो गाड़ी के अंदर खाली मैं जितना टंकी का साइज है उतना ही यदि गैस दूंगा तो मेरा तो यहां से वहां जाते जाते गैस खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो गैस है उसको दबाए 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 बहुत हाई प्रेशर में दबाते हैं, दबा के उसको रखते हैं, तब जाके वो बहुत सा गैस उसमें भरता है। जब वो जलता है तो वो गैसियस फॉर्म में जलता है। मेरा शायद समझाने सक रहा हूं क्या? Yes sir. मैं तुमको और एक चीज से बोलना चाहता हूं। देखो, ये एक्चुअली 9 में है कॉन्सेप्ट, फिर भी समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बनता है।
अगर मॉलिक्यूल्स बहुत फैला हुआ है तो वो सब्सटेंस किस फॉर्म में रहेगा? Gaseous. और अगर थोड़ा नजदीक है Liquid. और अगर वो एकदम फटा हुआ है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा फैला हुआ मॉलिक्यूल है, मैं उसको दबा रहा हूं, तो वो फर्स्ट किस फॉर्म में आएगा? लिक्विड फॉर्म में। यस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं अगर गैस को लेकर दबा रहा हूं तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। उसको फर्दर दबा रहा हूं तो सॉलिड हो जाता है। तो वो कंप्रेस नेचुरल गैस भी जैसे जमीन से निकल के आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस कर देते हैं। टू कंप्रेस लिक्विड। करके कोई and we convert into liquid and then put the cylinder of the vehicle or bus or anything damn thing. कभी मत सोचो कि इतना सा गैस है, इस जगह में भी तो गैस है, तो इतना सा गैस से मेरा गाड़ी चलेगा? मुझे ये पूरा मेरा फ्लैट के बराबर गैस ला के उसको कंप्रेस करके तब जाके गाड़ी चलेगा। तो नाउ आई विल टेल यू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मेरे को टाइम बोल देना, आज स्कूल जाएंगे सोच रहे हैं। 9-12 याद दिला देना। अच्छा, अब है कि टाइम हो गया? यस सर 9-10 तक टाइम था। अच्छा 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ बोलो सर। ओके सर। सर आप अटेंडेंस लगा दोगे? अरे अटेंडेंस तो लग जा रहा है ऑटोमेटिकली, इसमें आने से तो अटेंडेंस लगाना ही नहीं है। तुम घुसे मतलब अटेंडेंस ग्रीन टिक पड़ जाएगा, कितना समय क्लास में थे परसेंटेज वाइज मेरे को बता देगा। सर आई हैव है बस समझ में? टीच में कोई असुविधा नहीं है अटेंडेंस। हाँ बोलो जल्दी बोलो। सर आपने जैसे कहा वो मॉलिक्यूल्स मतलब धीरे धीरे जब इंक्रीज होता है तब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर वो मॉलिक्यूल्स कैसे होता है? हाँ, इंक्रीज ऐसे होता है, जैसे तुम हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स का जो बीच में 2 मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने का जो ताकत है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जैसे ही तुम ज्यादा हीट करोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है, and it moves away and then it converts from solid to liquid। फिर हीट करोगे, फिर वो और दूर हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, and it will move away in the gaseous form। तो इसका मतलब हुआ gaseous form में intermolecular force of attraction is very less। In case of liquid it is more, and in case of solid it is just holding each other। Okay, तो बाय एंड स्टडी। मेरे को याद नहीं था, नहीं तो मैं क्वेश्चन ही बना के रखता था, मेरा दिमाग में ही नहीं था। आज खाली मेरे को पता है कि 10 का क्लास है। ओके, आज एक डाल देंगे रात तक। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।